अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग स्नैपचैट एड्स को देखेंगे कि किस तरह से स्नैपचैट पे हम लोग ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले ऐड रन करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि गूगल पे जाना है, या कोई भी आप लोग ब्राउज़र यूज़ कर लें। ठीक है। वहाँ पे आप लोगों ने स्नैपचैट एड्स मैनेजर सर्च करना है। अगर आप स्नैपचैट एड्स मैनेजर पे अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आपका ऐड रन नहीं होगा जब तक आपका स्नैपचैट एड्स मैनेजर पे अकाउंट नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे एक वेबसाइट देखें, आप लोगों को देखने को मिलेगी स्नैपचैट एड्स मैनेजर। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास स्नैपचैट एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है। स्नैपचैट एड्स मैनेजर स्नैपचैट फॉर बिजनेस का एक अकाउंट बनाना है यहाँ पे। ठीक है। जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आपका स्नैपचैट एड्स मैनेजर में अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा। उसके बाद आप लोग इजीली यहाँ से ऐड बना सकते हैं। ठीक है। आपके पास मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मेरे पास डायरेक्ट कैंपेन ओपन हो गई है। ठीक है। नहीं तो आप लोगों के पास यहाँ पे नहीं तो आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि ओपन बिजनेस अकाउंट या इस टाइप का कुछ यहाँ पे ऑप्शन आएगा। ठीक है। जब उसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप लोगों ने अपना एक बिजनेस अकाउंट बनाना है। ठीक है। वहाँ पे आप लोगों ने अपना बिजनेस नेम लिखना है, अपनी बिजनेस की ईमेल लिखनी है। अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल वहाँ पे ऐड करना है। अगर आप लोग का कोई भी बिज़नेस नहीं है, कोई स्टोर नहीं है, कोई बिज़नेस अकाउंट नहीं है, या कोई बिज़नेस ईमेल एड्रेस नहीं है तो इट्स ओके। ठीक है। आप लोग अपना कोई भी बिज़नेस नेम वहाँ पे लिख दें। लेट्स सपोज़ मैंने लिखा था नूर स्टोर या नूर मार्केटिंग। ठीक है। इस टाइप का आप कोई भी नेम लिखते हैं। ये सिर्फ मतलब कि यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है। बेशक अभी आप जैसे भी बनाएं, क्योंकि अभी आप लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो वहाँ पे आप लोगों ने अपना बिज़नेस नेम लिखना है, उसके अलावा अपनी बिज़नेस ईमेल, और अगर वेबसाइट का यूआरएल है तो ऐड कर दें। अगर कोई वेबसाइट नहीं है तो इट्स ओके, उसको आप लोग छोड़ दें। ठीक है। वहाँ पे आप जब क्रिएट करेंगे तो आपका फिर स्नैपचैट एड्स मैनेजर पे अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप लोग के पास कुछ यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो इस टाइप के कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके पास। ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है क्रिएट एड्स। ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने ऐड को क्रिएट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग। अच्छा, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मेटा एड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर आप लोगों को मेटा एड्स की समझ आ जाती है तो आप लोगों को ईज़िली सारे एड्स की समझ आ जाएगी। ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है। तो सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज है, या उनकी मीनिंग सेम है लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आया है चूज़ ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे भी हमारे पास 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट। ठीक है। हमारे पास मेटा एड्स में अवेयरनेस की अलग ऑब्जेक्टिव था और इंगेजमेंट का अलग था, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड आ जाता है ट्रैफिक, थर्ड वन में लीड्स है, फोर्थ वन में ऐप प्रमोशन, और फिफ्थ वन में सेल्स है। यानी कि अवेयरनेस आप लोगों को मेटा एड्स में भी मैंने बताई थी, जब हम लोग अपने अकाउंट या अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करवाना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे, अवेयरनेस की कंपेन रन करेंगे। और एट द सेम टाइम अगर हम लोग अपने ब्रांड पे या अपने जो ऐड है उस पर इंगेजमेंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो भी हम लोग अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट एड्स रन करेंगे। सेकंड वन आ जाता है ट्रैफिक, थर्ड वन आ जाता है लीड्स, और ऐप प्रमोशन सेल्स। यानी कि जब हम लोग अपने ब्रांड की प्रमोशन, लाइक जब हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं या अपनी जो सर्विसेज हैं उनको सेल करवाना चाहे तो हम लोग सेल्स को लेके चलेंगे। और लीड्स तब हम लोग लेंगे जब हमें कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन है अपनी लीड से वो कलेक्ट करनी होगी, जैसे उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल, ये सारी चीज़ें हम लोग मेटा एड्स में डिस्कस करके आए हुए हैं। आई होप आप सबको इन सब कंपेन्स ऑब्जेक्टिव की समझ आई हुई होगी। ठीक है। हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ से सेल्स को चूज़ करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं कि हम लोग अपनी कंपेन जो है, ठीक है, वो मैनुअली बिल्ड करना चाहते हैं या ऑटोमेटिक पेज व्यू कंपेन। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, मैनुअली बिल्ड करना है। ठीक है, अपनी कंपेन को। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। अच्छा, इस टाइप का आपके पास इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कंपेन नेम लिखना है, जैसे यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है। ठीक है। आप लोग यहाँ पे अपना अपनी कंपेन का कोई भी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे स्टेटस एक्टिव है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट स्प्लिट टेस्ट। अब क्रिएट स्प्लिट टेस्ट क्या होता है कि
आप अपने एड्स जो है ठीक है उसकी लाइक डिफरेंट कॉपीज़ बना लेते हैं और उनको कंपेयर करते हैं कि कौन सी एड सेट जो है वो बेटर परफॉर्म करेगी, सेम टू सेम जैसे मेटा एड्स में था। यानी कि हम लोग अपने जो ऐड है उसकी कॉपीज़ बना लेते हैं ठीक है, और उनको फिर हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सा वाला एड सेट बेटर परफॉर्म कर रहा है, और फिर जो एड सेट बेटर परफॉर्म करता है फिर हम लोग उसको ज़्यादा बजट देते हैं। तो यहाँ पे एड सेट में ये करते हैं ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिव स्प्लिट टेस्ट पे अगर आप लोग इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस आएंगे ठीक है। फर्स्ट वन पे है क्रिएटिव, सेकंड वन पे है ऑडियंस, थर्ड वन पे है प्लेसमेंट और फोर्थ वन पे है गोल ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्रिएटिव। क्रिएटिव में क्या होता है कि हमारे ऐड का कंटेंट टेस्ट होता है ठीक है, लाइक हमने किस टाइप का कंटेंट लिखा हुआ है ठीक है। स्नैपचैट क्या करता है, हम लोग 2 या 3 लाइक एड सेट बना लेते हैं ठीक है। उसके बाद क्या करता है स्नैपचैट उनको टेस्ट करता है कि कौन सा वाला कंटेंट ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, किस पे ज़्यादा लीड्स आ रही हैं या क्लिक्स किस पे ज़्यादा आ रहे हैं ठीक है। क्रिएटिव में ये होता है। ऑडियंस में क्या टेस्ट करते हैं हम लोग, इसमें ये टेस्ट करते हैं कि किन लोगों को हमने अपना ऐड दिखाना है ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग ऑडियंस ए सिलेक्ट करते हैं कि हमारा ऐड जो है वो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ब्रांड्स हैं ठीक है, उनको शो हो। और सेकंड वन पे हम लोग अपना बना लेते हैं, अपनी जो ऑडियंस है वो सिलेक्ट करते हैं कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको हमारा ऐड शो हो ठीक है। तो ऑडियंस में हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट करते हैं कि किस टाइप की ऑडियंस या किस टाइप के लोगों को हमने अपना ऐड दिखाना है। उसके बाद आ जाता है थर्ड वन पे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट पे क्या होता है कि हमारा ऐड शो किधर होगा ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग प्लेसमेंट एक प्लेसमेंट रखते हैं स्टोरीज़ की और एक प्लेसमेंट रख लेते हैं स्पॉटलाइट्स जो स्नैपचैट पे होती हैं ठीक है। अब क्या होगा कि इन पे हमारी जो प्लेसमेंट है वो चेक होगी, टेस्ट होगी इन दोनों में से कौन सी बेटर परफॉर्म कर रही है। उसके बाद लास्ट वन पे आ जाता है गोल्स, जिसमें हम लोग अपनी गोल स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट करते हैं ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। अच्छा बेटर ये आप लोगों के लिए कि अभी हमारी कंपेन न्यू है ठीक है, आपने इससे पहले कोई भी कंपेन रन नहीं की तो इसको फ़िलहाल के लिए डिसेबल करें ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड टाइम ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इमीडिएटली अभी अपना ऐड रन करना है तो हम लोग यहाँ पे कोई भी डेट सेलेक्ट नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल हमने अपना ऐड 30 जुलाई से स्टार्ट करना है और यहाँ पे हम लोग अपना टाइम जोन लिखते हैं कि किस टाइम पे हमारा ऐड रन होगा ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग रखते हैं कि 1 AM ठीक है, 1 AM अपना टाइम रख देते हैं जब हमारा ऐड स्टार्ट होगा ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होती है ठीक है। यहाँ पे जब आप लोग टिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग अपनी एंड डेट भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग 31 अगस्त रखते हैं और यहाँ पे टाइम 11:59 PM ही रखते हैं ठीक है। अच्छा उसके बाद ये यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट एंड एंड टाइम सेलेक्ट कर रहे होते हैं ठीक है, अपना अपनी जो ऐड है उसका। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे डेली स्पेंड कैप। डेली स्पेंड कैप का क्या मतलब होता है कि हमारा डेली बजट कितना लगेगा, यानी कि डेली का पर बजट हम लोगों ने पर डे का बजट कितना रखना है ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग अपना डेली का बजट रखते हैं $500। हम अपना डेली का बजट रखते हैं $5000। ये बहुत ज़्यादा इसका हमारा जो बजट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 5000 रखें। फॉर एग्जांपल हम लोग अपना जो, अच्छा यहाँ पे हम लोग अपना लाइफ टाइम स्पेंड कैप का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग अपना लाइफ टाइम का बजट रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपना डेली का बजट रखा है 5000, तो हम लोग अपना लाइफ टाइम स्पेंड कैप क्या रखते हैं 50000 ठीक है। अब जब भी 50,000 हमारा बजट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि ऐड स्टॉप हो जाएगा ठीक है। उसके बाद हमारा ऐड स्टॉप हो जाएगा, यानी कि मेटा नहीं, स्नैपचैट क्या करेगा 50,000 से ज़्यादा बजट नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी लाइफ टाइम स्पेंड कैप जो है वो 50,000 रखी थी ठीक है। उसके बाद हम लोग अच्छा उसके बाद हम लोग अगर नीचे देखें तो यहाँ पे आ जाता है स्मार्ट बजट। यहाँ पे इस पे जब हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाता है हमारा कंपेन बजट ठीक है। कंपेन बजट यहाँ पे डील का कितना लिखा हुआ है 50।
अच्छा, अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डेली स्पेंड कैप, ठीक है। डेली स्पेंड कैप का क्या मतलब होता है कि यानी कि स्नैपचैट एक दिन में मैक्सिमम कितने जो मनी है, ये कितने जो पैसे हैं वो स्पेंड कर सकता है, ठीक है, आपके ऐड पे डेली। फॉर एग्जांपल हम लोग अपना डेली का बजट रखते हैं 50 या $10, ठीक है, $10 फॉर एग्जांपल हमने अपना डेली का बजट रखा है। तो स्नैपचैट क्या करेगा, वो एक दिन में $10 से ज़्यादा स्पेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपना डेली स्पेंड कैप जो है वो $10 रखा था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डेली स्पेंड कैप जो है उसका ये मतलब है कि हम लोग जो बजट रखते हैं स्नैपचैट उससे ज़्यादा फिर बजट स्पेंड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइफ टाइम स्पेंड कैप। अच्छा, लाइफ टाइम स्पेंड कैप आ जाता है, ठीक है। लाइफ टाइम स्पेंड कैप क्या होता है कि हमारा जो टोटल मैक्सिमम कितना बजट लगेगा, ठीक है, लाइक हमारा जो लाइफ टाइम बजट है वो कितना यहाँ पे स्पेंड होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे $100 सेट कर देते हैं, तो क्या होगा, स्नैपचैट पूरी कंपेन में $100 से ज़्यादा स्पेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेली स्पेंड कैप है और जो लाइफ टाइम स्पेंड कैप है उसका ये मतलब है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट बजट। स्मार्ट बजट को यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो इस पे, अच्छा, स्मार्ट बजट होता क्या है हमारे पास कि स्नैपचैट खुद डिसाइड करता है कि किस एड सेट पे कितना ज़्यादा बजट स्पेंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने दो एड सेट लिए हैं, ठीक है। एक एड सेट में हम लोगों ने जितने भी स्टार्टअप ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनको सिलेक्ट किया है, और दूसरे एड सेट में हम लोगों ने कंटेंट क्रिएटर्स को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब क्या करेगा, स्नैपचैट टेस्ट करेगा कि कौन सा एड सेट बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जो भी एड सेट बेटर परफॉर्म करेगा स्नैपचैट उसको ज़्यादा बजट देगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्मार्ट बजट। अब यहाँ पे जो कंपेन बजट है, ठीक है, वो डेली का लिखा हुआ है $50, और यहाँ पे हम लोग डेली बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लाइफ टाइम बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंपेन बिड स्ट्रेटजी। कंपेन बिड स्ट्रेटजी को जब यहाँ पे हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, एक होता है ऑटो बिड और एक होता है मैक्स बिग बिड, ठीक है। यहाँ पे ऑटो बिड का क्या मतलब होता है कि स्नैपचैट खुद डिसाइड करता है कि लाइक हमारे पास जितने भी हर इंप्रेशन या हर क्लिक के लिए कितना बिड करना है। फॉर एग्जांपल स्नैपचैट क्या करता है कि जितनी भी हमारे पास सस्ती अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको ढूंढता है और ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने जितना बजट रखा है, ठीक है, उसके अंदर अंदर हमें बेस्ट रिजल्ट्स ला के दे सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटो बिड को यूज़ करते हैं। मैक्स बिड क्या होता है कि जो है हम स्नैपचैट को बताते हैं कि एक रिजल्ट के लिए मैक्सिमम कितना ज़्यादा पे करना है, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है, ऑटो बिड में और मैक्स बिड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मैक्स बिड जो है वो $2 पर क्लिक रखा था, ठीक है। तो स्नैपचैट क्या करेगा, $2 से ज़्यादा बिड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मैक्स बिड जो है वो $2 रखा था। उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि ऑटो बिट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अभी हम लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जितने भी न्यू जब हम लोग ऐड रन करते हैं, ये न्यू कैंपेन रन करते हैं, तो उसके लिए बेटर होता है ऑटो बिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे आप लोगों ने अपना एड सेट नेम लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान ऑल जेंडर्स ऑल एज, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने अपना एड सेट नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल हम लोग अपना एड सेट नेम लिखते हैं फूड पियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन ऐप दिख रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टेटस एक्टिव है। अगर हम लोग यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें तो, अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करें तो ऑटो बिड फॉर इम्प्रेशन। अब ऑटो बिड फॉर इम्प्रेशन क्या होता है कि स्नैपचैट खुद डिसाइड करता है कि आपके ऐड को दिखाने के लिए कितनी बिड करनी है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इम्प्रेशन क्या होता है, लाइक किसी एक पर्सन को आपका ऐड एक बार दिखना, ठीक है। लाइक हमारा ऐड जब किसी भी पर्सन के सामने एक बार आता है तो हमारा इम्प्रेशन 1 हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रेशन। तो हमारे पास ऑटो बिड फॉर इम्प्रेशन क्या होता है कि स्नैपचैट खुद डिसाइड करता है कि आपके ऐड को दिखाने के लिए कितनी बिड करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ऑटो बिड फॉर इम्प्रेशन। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बजट एंड स्केड्यूल, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना स्टार्ट डेट लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, 30 जुलाई रखी थी। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग टाइम भी लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एंड टाइम लिखा हुआ है और एंड डेट लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे
एड सेट स्पेंडिंग लिमिट है, ठीक है। एड सेट स्पेंडिंग लिमिट यहाँ पे हम लोगों ने अपना डेली स्पेंड मिनिमम, अच्छा डेली स्पेंड मिनिमम के क्या मतलब है कि यहाँ पे मिनिमम डेली का कितना स्पेंड करना है वो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना मैक्सिमम पर डे कितना स्पेंड होना चाहिए, कितना बजट स्पेंड होना चाहिए वो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे ऑडियंस आती है, ठीक है, कस्टम ऑडियंस। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऐड किस लोकेशन पे दिखे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर लंदन। हम लोग अपना ऐड फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम में लंदन में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। उसके अलावा हम अपना ऐड पाकिस्तान में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका ऐड है, जो भी आपकी नीच है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप लोग लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इनफैक्ट रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग सेम टू सेम मेटा एड्स की तरह यहाँ पे आप लोग अपनी एज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस एज के लोगों को आपका ऐड दिखे, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम एज और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी मैक्सिमम एज लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जेंडर, ठीक है। जेंडर में मैंने आप लोगों को मेटा एड्स में भी बताया था, ऑल जेंडर्स तब तक चूज़ नहीं करना जब तक आपकी जो प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, वो दोनों जेंडर्स के लिए हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ मेंस के लिए है तो आप लोगों ने सिर्फ मेंस को ही शो करनी है, ठीक है, फीमेल को नहीं करनी। इस तरह आपका बजट लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जेंडर चूज़ कर लेना, ठीक है, जो भी जेंडर आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डिटेल टारगेटिंग, यानी कि आप लोग अपनी जो ऑडियंस है उनकी डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हैं, कैटेगरी की बेस पे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सॉरी, अच्छा हाँ, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अपनी ऑडियंस को अपनी ऑडियंस की डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उनके बिहेवियर की बेस पे, उनके करेक्टर की बेस पे, ठीक है, उनकी लाइक उनके ट्रेड्स की बेस पे, किसी भी बेस पे हम लोग यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल, जैसे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं, लाइफस्टाइल, ठीक है, एडवेंचर सीकर्स, आर्टिस्ट, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो ऑडियंस है, ठीक है, वो फूडी होनी चाहिए, फिटनेस, फिल्म, हाई स्कूलर्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कोई भी ट्रेड यूज़ कर सकते हैं जिस ट्रेड के लोग आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वो फोटोग्राफर्स हों, अगर हमारी जो सर्विस है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, वो फोटोग्राफर से रिलेटेड है या वो कैमरा से रिलेटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जो ऑडियंस है वो फोटोग्राफर्स चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमारा बिजनेस है, मार्केटिंग एजेंसी है, ये जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि उनके उनके पास हमारा ऐड जाए और वो हमसे हमारी सर्विसेज को बाय करें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से हम लोग अपने अकॉर्डिंगली डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम मेटा में भी ऐसी था, आप लोगों ने देखा था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लोकेशन से सॉरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग डिवाइसेस चूज़ कर सकते हैं कि किस किस डिवाइस को आपका ऐड दिखे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईफोन को, एंड्रॉयड को, वेब को, सबको दिखना चाहिए आपका ऐड, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन टाइप क्या होनी चाहिए, ऑल सेल वाईफाई, आपने यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद डिवाइसेस, यहाँ पे सब डिवाइसेस को आपने अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इन सबको नहीं, सॉरी, सबको नहीं दिखाना। फॉर एग्जांपल जो कंपनीज अब ओल्ड हो चुकी हैं, ठीक है, और जो सॉरी इन है कंपनी, सिर्फ उनको आपने अपना ऐड ज़्यादा शो करवाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे कैरियर्स की बात आती है, तो इसमें भी आप लोग यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो, अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना।
अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें तो नेम योर ऐड सेम टू सेम मैटर में भी ऐसे ही था, आपने अपना ऐड का नेम लिखना था, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने ऐड का नेम लिखते हैं सेल्स कैंपेन। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऐड फॉर्मेट दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे थ्री ऑप्शंस हैं, एक है सिंगल इमेज और वीडियो स्टोरी ऐड, कलेक्शन ऐड, ठीक है। लाइक आपने सिंगल इमेज पे ऐड करना है, वीडियो पे ऐड करना है, स्टोरी पे करना है, ये कलेक्शन ऐड। कलेक्शन ऐड का क्या मतलब है कि मल्टीपल फोटोज़ जिनको हम लोग कैरोसेल भी कहते हैं, या मल्टीपल वीडियोज़ होती हैं, ठीक है। तो आपने अपना ऐड किस टाइप का ऐड रन करना है, तो इसमें से किसी भी ऑप्शन को आप लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेटअप मीडिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोग अपना मीडिया सेलेक्ट कर सकते हैं किस पे आपने अपना ऐड रन करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको क्रॉप करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग इतनी रखते हैं, ठीक है, अपनी स्टोरी के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोगों ने टेम्पलेट चूज़ करना है, ठीक है। किस टेम्पलेट में आपका जो ऐड है वो शो, फॉर एग्जांपल इस तरह, ठीक है। या हम चाहते हैं कि यहाँ नीचे थोड़ा सा ऑरेंज भी दिखे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कोई भी यहाँ से टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो कैप्शन है ऐड की, ठीक है, वो ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप लोगों ने म्यूज़िक चूज़ करना है अपने ऐड के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सर्च भी कर सकते हैं म्यूज़िक, और यहाँ पे आपके पास कुछ सैम्पल्स भी गिवन है। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ऐप नेम, ये स्पेसिफिकली ऐप्स के लिए होता है। अगर आपकी कोई ऐप नहीं है, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करें। उसके बाद आ जाता है डीप लिंक यूआरआई। डीप लिंक यूआरआई क्या होता है, ये किसी भी ऐप के अंदर कोई स्पेसिफिक लिंक होता है किसी भी लोकेशन का, ठीक है। आपकी अगर ऐप नहीं है तो इट्स ओके, इसको भी इग्नोर कर दें, इसको भी इग्नोर करें, iOS ऐप आईडी को, तो ठीक है। ये भी मोबाइल ऐप के लिए होता है। अच्छा, इसको भी आप लोग इग्नोर कर दें, इन सारी चीज़ों को आप लोग छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन आप लोगों ने लिखना है अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आप जिस भी प्रोडक्ट पे या जिस भी सर्विस पे ऐड रन करें उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम यहाँ से ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे एक शूज़ प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे हेडलाइन का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपने जो ऐड है उसकी हेडलाइन लिखनी है, जिस तरह हम लोगों ने मेटा एड्स में हेडलाइन लिखी थी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग मोर पे क्लिक करें तो यहाँ पे ब्रांड नेम लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ब्रांड नेम नोवा शूज़। फॉर एग्जांपल ही हम लोग अपना ब्रांड नेम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी हेडलाइन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ऑटो रिस्पॉन्स। ऑटो रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि जब भी आपको कोई स्नैपचैट पे मैसेज करे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, नो ऑटो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड विद टेक्स्ट, रिस्पॉन्ड विद स्नैप। यानी कि आप अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप स्नैपचैट पे मैसेज करता है आपके ऐड देखने के बाद, ठीक है, तो उसको कोई भी रिस्पॉन्स ना जाए, या रिस्पॉन्ड विद टेक्स्ट। यानी कि रिस्पॉन्ड विद टेक्स्ट का ये मतलब है कि जब भी आपके ऐड पे कोई क्लिक करे, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके पास एक मैसेज चला जाए स्नैपचैट पे, ठीक है। या यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको स्नैप चली जाए जब भी कोई आपके ऐड पे क्लिक करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं रिस्पॉन्ड विद टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अपना इनपुट टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग आवर ऐड, एंड उसके अलावा हम लोग यहाँ पे अपना जो लिंक है अपनी वेबसाइट का वो दे दें, और साथ में लिख दें कि बुक नाउ, या हम लोग कहें कि ऑर्डर नाउ, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग यहाँ पे मैसेज लिख देंगे, ऑटो मैसेज। जब भी कोई हमारे ऐड पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके पास ही मैसेज चला जाएगा। या हम लोग चाहते हैं कि हमारे ऐड पे जब भी कोई क्लिक करे, ठीक है, तो उसके पास स्नैप चली जाए। तो इन तीनों ऑप्शन में से आप लोग कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास यहाँ पे इम्प्रेशन ट्रैकर्स। ये हमारे पास इंप्रेशन ट्रैकर्स होते हैं, ये थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं, ठीक है, जो इंप्रेशन काउंट कर रहे होते हैं। और अगर आप लोग बिगनर हैं तो इसको इग्नोर करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे क्लिक ट्रैकर्स। ये क्लिक ट्रैक करते हैं, यानी आपके जो क्लिक्स, जो आपका ऐड है, ठीक है, उस पर कितने क्लिक्स आए, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किए हैं, ठीक है।
और इसको भी आप लोग इग्नोर करें। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ऐड अनदर। अच्छा, यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, डिफरेंट क्लिक क्रैकर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ तक ही हमारा ऐड था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग रिव्यू एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड सक्सेसफुली पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है मेटा ऐड से, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब तक आप लोग बिलिंग एड्रेस, पेमेंट एड्रेस ऐड नहीं करेंगे आपका ऐड रन नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले अपना बिलिंग एड्रेस, अपना पेमेंट डिटेल सारी ऐड करनी है। उसके बाद ही जब आप लोग यहाँ पे रिव्यू एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड रन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लेसमेंट ऑप्शंस बिटवीन, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपका ऐड, आप अपना ऐड प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट ऑप्शन यहाँ पे आप लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो ऐड है वो बिटवीन कंटेंट शो हो या जो फीड है उसमें डिस्कवर हो, स्पॉटलाइट्स में, ये चैट फीड में आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कवर फीड पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऐड इस तरह से फीड में डिस्कवर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग अपना ऐड शो करते हैं स्पॉटलाइट्स में तो हमारा ऐड इस तरह से शो होगा, ठीक है। उसके अलावा चैट फीड में शो करें तो हमारा ऐड इस तरह से शो होगा, ठीक है। या उसके अलावा हम लोग बिटवीन कंटेंट में शो करें तो हमारा ऐड इस तरह से शो होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है कि आपका जो ऐड है वो किस प्लेसमेंट पे आपको शो हो या ऑडियंस है उन सबको शो हो, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास एड्स की। आई होप आप सबको समझ आई होगी। बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जो स्नैपचैट एड्स हैं, ठीक है, वो एज़ कम्पेयर टू मेटा एड्स इतने ज़्यादा रन नहीं होते, लेकिन मेटा एड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेटा एड्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों को वो आ जाते हैं तो आपको सारे एड्स की समझ आ जाएगी। लाइक स्नैपचैट एड्स और टिकटॉक एड्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि 5 एड्स की प्रैक्टिस करनी है सेम टू सेम इसी तरह से, ठीक है। और उसके अलावा हमारी एक क्लास रह जाएगी टिकटॉक की, और उसके अलावा एक लास्ट क्लास में लूँगी, ठीक है, आप लोगों की, जिसमें आप लोगों में फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग जो है वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास भी मिस नहीं करनी, और जो सेकंड लास्ट क्लास होगी टिकटॉक एड्स की उसको भी मिस नहीं करनी, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये भी समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।